आकांक्षा जी, मैं चाहता हूं कि मंच पर आ जाएं और संक्षेप में आप ही की उम्र की लड़कियां यहाँ पर हैं, उनसे बात करें कि आगे जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना है और उनको क्या करना चाहिए, और मेहंदी प्रतियोगिता के बारे में अपने विचार रखें प्लीज। थैंक यू सो मच। संस्कृति है तो सम्मान है, संस्कृति के बिना मानवता का सर्वनाश है। Good evening ladies and gentlemen, my name is Akanksha Jha and I am Miss Face of Kashi. Thank you so much पिता संस्थान सतनाम जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि आप सभी के समक्ष खड़े होकर दो शब्द रख पाती हूँ। सारे रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, सारे अतिथियों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबसे आयु में बहुत छोटी हूँ और क्योंकि ये मेहंदी प्रतियोगिता है जो कि 16 श्रृंगार में से एक है, कहीं ना कहीं भारत तो अपने संस्कार और संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, ड्रेसेस, ये सब बाद में आती हैं। अगर हमारे माता पिता हमें संस्कार ना सिखाएं तो एक फॉरेनर और एक इंडियन में कोई डिफरेंस नहीं पहचान सकता। आज भी हम सबके पाँव छूते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देश विदेश से अलग बनाती हैं। भले ही आज मैं मॉडर्न ड्रेस्ड हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपने से बड़ों को प्रणाम करना है, हिंदी में बात करनी है, हर जगह इंग्लिश नहीं चलती। तो ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं। जैसा मैंने कहा, मेहंदी 16 श्रृंगार में से एक है। कोई इसे भाई के लिए लगाता है रक्षाबंधन पे, तो कोई पति के लिए करवा चौथ पर, जो लगाए उसी के रूप में ढल जाती है। और औरतों के लिए तो वैसे भी स्पेशल होती है, और लड़कियों का तो विशेष रुचि होता है क्रिएटिविटी में। मैं खुद इस चीज़ की एग्जाम्पल हूँ एंड आई रियली सपोर्ट आर्ट इन एवरी फॉर्म, बी इट डांस, स्पीच, डिबेट, एनीथिंग। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन छोड़कर कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रेजेंट होना हो तो आपको बोलना या अपनी बात रखना आना चाहिए। एक और कोटेशन जो मैं आज कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ विनर्स होंगे तो कुछ लोग डीमोटिवेट होंगे, दुखी होंगे, तो मैं कहना चाहती हूँ, फेलियर इज नॉट अ स्टॉप, इट इज जस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट वन। आप इस प्रांगण में आ गए हो, आपने यहाँ एक कदम रख लिया है, इसका मतलब आपने अपना सफर शुरू कर दिया है। तो जो आज फर्स्ट नहीं आएगा, ये सोच के खुश होइए कि अगला फर्स्ट आपके लिए रखा हुआ है, आप कहीं और जाके फर्स्ट आएंगे। ये सोच के कभी दुखी नहीं होना है कि यहाँ नहीं फर्स्ट आ पाए। ये क्यों बोल रही हूँ? मान लेते हैं जो यहाँ फर्स्ट आएगा और अगर वो अगली जगह फर्स्ट नहीं आ पाया तो क्या वो दुखी नहीं होगा? हमेशा माइंड में ये सोचना है कि मैं यहाँ भी फर्स्ट आऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ भी फर्स्ट आऊँ। यदि आप कहीं जाकर रुक जाएंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने भी बुक लिखी हुई है, दैट इज इन इंग्लिश, 30 Shades of Love, विच इज़ अवेलेबल ऑन Amazon। मैं एक डांसर रही हूँ, मैं कई जगह डांस परफॉर्मेंस कर चुकी हूँ कॉलेज टाइम में और अपने कॉलेजेस में। मैं मॉडलिंग में आई हूँ, मैंने MBA किया हुआ है, मैं ह्यूमन रिसोर्स HR थी बायजूस में, बायजूस का नाम आप सबने सुना होगा। तो मैं भी कई चीज़ें एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। तो ये जानकर और ये सब सीखकर आपको बता इसलिए रही हूँ बिकॉज आई कैन सी कि मेरे एज के लोग, मेरे से छोटे लोग, मेरे से बड़े लोग तो हैं ही, और पेरेंट्स भी हैं। तो किसी एक चीज़ के लिए बच्चों को एक दबाव ना बनाएं। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनका माइंड वैसे प्रिपेयर करें कि बेटा आप ये भी परस्यू कीजिए, लेकिन किसी चीज़ के लिए रोकिए मत, क्योंकि आज जो सदी है वहाँ हर क्षेत्र में उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जो पहले नहीं थी। मुगल सराय में पहले डांस क्लासेस नहीं थे, पार्लर्स नहीं थे, 1 से 2 मुश्किल थे। हम लोग को हर चीज़ के लिए बनारस भागना पड़ता था। बट आई एम ग्लैड टू सी कि यहाँ पर जयपुरिया स्कूल में या कहीं भी इवेंट्स में मैं जाती हूँ तो उनकी क्वालिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इवेंट्स में लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता जा रहा है। सो इट इज रियली अ बिग थिंग एंड आई फील वेरी हैप्पी टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, मे द बेस्ट वन गेन। थैंक यू जयपुरिया स्कूल फॉर हैविंग मी। हैव अ गुड डे। मॉडल, राइटर और न जाने क्या क्या आकांक्षा झा आपके बीच में थी। उन्होंने अपनी बातें आप सबको बताई
और आप सबकी उम्र की ही हैं। उम्र उम्र बोलने का मतलब है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। उम्र एक बहाना है, एक नंबर है बस खाली। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्वालिटी आपके अंदर है। जो मन आए उसी क्षेत्र में कुछ करो, जो पसंद है उसी में करो। लेकिन अगर उसमें करना है तो रम जाओ, बिल्कुल रम जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयता, संस्कृति, कला जो खो रही है, और वेस्टर्न कल्चर में हम लोग रम गए हैं बिल्कुल। घर की जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं वो भी आजकल रील बना रही हैं, बहुत शानदार शानदार, और थोड़ा सा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप सभी भी अपनी हैं, थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना चाहिए।